क्या होता है फोकल लेंथ, v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड नाउ दिस इज आवर लेंस फॉर्मूला। मिरर्स भी दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, एंड यू नो वेरी वेल दैट द लेंसेज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉनकेव लेंस। अब देखिए, अगर आपको कोई फॉर्मूला के बेस्ड पे न्यूमेरिकल आ जाता है और वहाँ लिखा होता है लेंसेज मेंशन करें हैं, देन आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर आपको न्यूमेरिकल आता है और जिसमें मिरर्स मेंशन है, देन आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो एफ़ यहाँ पे हमने बताया फोकल लेंथ, तो लेंसेज के केस में भी जो एफ़ होता है वो फोकल लेंथ ही होता है। v इमेज डिस्टेंस रहेगा एंड u क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा। सारा कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो साइन प्लस की जगह किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला होता है जिसके हेल्प से हम जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अभी हमने लेंस फार्मूला देखा है, अब हम मैग्नीफिकेशन का भी फार्मूला देखेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हाइट इमेज की, आप यहाँ पे एच आई भी लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, और एच ओ भी लिख सकते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर हाइट। तो ये हमारा होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू द फॉर्मूला वी हैव डन इन द मिरर्स, इन द केस ऑफ मिरर्स। और अगर आपको ये भी पता है कि अगर आपने मैग्नीफिकेशन को हाइट से, इमेज की हाइट से या ऑब्जेक्ट की हाइट से रिलेशन बनाना हो, तो आपका फॉर्मूला का रिलेशन बनता है m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू वी अपॉन यू। पर ये है लेंसेज के केस में, क्लियर। लेकिन जो हमने मिरर के केसेस में किया था, वहाँ पे सिर्फ एक ही फ़र्क आता था, वहाँ पे इसके साथ आता था माइनस, और जो यहाँ पे माइनस मिसिंग है। ठीक है, मिरर्स के केस में आप माइनस लगाएंगे यहाँ पे, एंड लेंसेज के केस में आप प्लस लगाएंगे, सिर्फ यही डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व न्यूमेरिकल ही पहले हम बात कर लेंगे, देन हम सॉल्व को जब अंडरस्टैंडिंग हमारी पूरी हो जाएगी, देन हम किसको सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। At what distance should the object from the lens be placed so that if the image it forms an image of 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होगा हमारा जब उसकी इमेज जो है 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी। ठीक है, मैग्नीफिकेशन भी हमें जो है वो सॉल्व करना है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। 15 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारे पास, फोकल लेंथ हो गया। इमेज डिस्टेंस, देखिए इमेज दिया हुआ ना, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हो, तो हम v लिख देंगे। v कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब बात आ जाती है ये माइनस कहाँ से आ गए, तो कॉनकेव लेंस बनाते हैं सबसे पहले। ये हम बात करेंगे कि ये नेगेटिव की जो साइन है ये कैसे आ गया। अब हमारे पास लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है ना। कॉनकेव लेंस के केस में देखते हैं किस तरह की जो हमारे पास डायग्राम्स जो है, रे डायग्राम्स वो बनती थी। ये है हमारा कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के केसेस में डायग्राम किस तरफ बनती है, ऑब्जेक्ट अगर हमने इस तरफ प्लेस कर रहा है तो उसकी इमेज भी किस तरफ बनती है, इसी तरफ बनती है। तो अब हम इसको क्या लेते हैं, मैथ्स में जैसे ग्राफ लेते थे, अब हम इस तरह से इसको ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरफ नेगेटिव साइन क्यों आया है। ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होगा नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमें हमारे न्यूमेरिकल में नहीं पता है। ठीक है, इसका मतलब जो हम u निकालेंगे ना उसके साथ भी माइनस ही आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, अब इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इसकी इमेज भी तो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म हो रही है ना, इसलिए जो हमने यहाँ पे इमेज लगाया है, इमेज के साथ जो है यहाँ पे -10 सेंटीमीटर इसलिए आया है। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस जो होता है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज कब बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। अब वर्चुअल हैंड साइड पे बनती है, तो वर्चुअल इस साइड में हम जितने भी नंबर्स लेते हैं उनके साइड माइनस ही आता है। ठीक है, अब फोकल लेंथ जहाँ इमेज बनती है वहीं तो फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस से हमारा ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ भी इसकी इस तरफ ही होगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो इस केस में जो है हमारे पास इमेज है वो भी इस तरफ ही बन रही है। ठीक है,
लेकिन अगर कोई दूसरा केस होता है जिसमें इमेज हमारी दूसरी साइड बन रही होती है तो फिर हम पॉजिटिव का साइन लगाते, ऐसा भी केस आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कमिंग बैक टू द न्यूमेरिकल अगेन, हमने ये क्या लगा दिया, हमने ये लगा दिया है हमारे पास लेंस फार्मूला। अब देखिए हमें कौन सी चीज़ नहीं पता है, हमें यू नहीं पता है, तो हम यू को एक साइड रख लेंगे, वी इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमने वी के जगह पे क्या डाल दिया, -10, ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। अब 15 के साथ जो माइनस है उसको हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको करेंगे सॉल्व। इनको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम मेथड लेंगे। एलसीएम मेथड में यहाँ पे छोटा सा करके बता देती हूँ, 10 15 आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो ये हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 30। अब हम ये टर्म ले लेंगे, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 30, कटिंग हो गई, 3 आ गया। यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन ऐसे आ गया, बीच में प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, देखिए प्लस का साइन था बीच में। अब हम 1/15 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो ये अब 2 आ गया आंसर, तो ये आ गया -3 + 2 आ गया ना यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लिया, अब कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो साइन किसका आ जाएगा, बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है, 3। अब ठीक है, अब ये हमारे पास थी 1/u की वैल्यू कितनी आ गई, -1/30, लेकिन हमें तो 1/में नहीं चाहिए, हमें तो सिंपली u चाहिए। तो जब हम इसकी u की वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो देखा आगे ना, अब u की वैल्यू भी उस तरफ, जैसे ये हमारा इमेज भी इस तरफ ही बनी है और ऑब्जेक्ट भी हमने इस तरफ बनाया है। ये माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब हमने जो निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। मैग्नीफिकेशन का तो फॉर्मूला ये था ना, h-h, h था हाइट ऑफ द इमेज, h सिंपल h था हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारे पास हाइट तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये फॉर्मूला ना यूज़ करके अब हम करेंगे v/u का फॉर्मूला यूज़, ठीक है। अब आपको पता है मिरर के केसेस में माइनस लगता था, लेंस के केस में यहाँ पे माइनस है ही नहीं, तो v की वैल्यू कितनी आई है, v की वैल्यू हमारे पास उन्होंने ऊपर ही दे रखी थी -10। u की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, u की वैल्यू आई है 30, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई हमारे पास 1.3। अब मैग्नीफिकेशन का जो पॉजिटिव साइन है, ठीक है, अगर आपने ये सॉल्व करना है करो, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव आया, पॉजिटिव साइन आए तो कैसा होती है इमेज, इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो हमारी इमेज कैसे आ गई है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैग्नीफिकेशन में पॉजिटिव का साइन आता है, तो मैग्नीफिकेशन में पॉजिटिव का साइन आता है तो हमें ये बताता है कि जो मैग्नीफाई होकर जो हमारे पास इमेज आएगी वो कैसी आएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये साइंस में मत आप कंफ्यूज हो ना, आप इसको यहाँ तक याद रखिए।